नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 संस्कृत एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो बोर्ड एग्जाम होगा 22 अप्रैल 2022 को, उसमें किस प्रकार का पेपर आएगा, कितने प्रश्न आएंगे और कितने अंकों का आएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों के तथा उनके उत्तरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा जो प्रश्न पत्र होगा वो 80 अंकों का आएगा और 80 अंकों का जो प्रश्न पत्र आएगा उन्हें हल करने के लिए हमें जो समय मिलेगा वो 2 घंटे 45 मिनट मिलेगा। प्रश्न पत्र के 4 खंड होंगे। खंड ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 3 तक आएंगे। खंड बी के अंदर प्रश्न संख्या 4 से लगाकर प्रश्न संख्या 16 तक आएंगे और खंड सी के अंदर प्रश्न संख्या 17 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक आएंगे और खंड डी के अंदर प्रश्न संख्या 21 से लगाकर प्रश्न संख्या 23 तक आएंगे। टोटल 23 प्रश्न आएंगे और 23 प्रश्नों का जो अंक विभाजन होगा वो आपको बता देते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आएगा खंड ए का, वो टोटल 12 अंकों का आएगा और 12 अंकों के अंदर टोटल 12 प्रश्न आएंगे। वो विकल्पी प्रश्न आएंगे जिनके अंदर उचित विकल्प का हमें चयन करके आंसर देना है, जिसके अंदर 4 ऑप्शन दिए होंगे और 1 ऑप्शन का हमें चयन करना है। इस प्रकार के टोटल 12 प्रश्न आएंगे। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित आएगा। वो टोटल 6 प्रश्न आएंगे, उसके अंदर 6 प्रश्नों के अंदर 6 अंकों के होंगे। और तीसरा जो प्रश्न आएगा हमारे ए पठित गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन आएगा और ए पठित गद्यांश से संबंधित टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 प्रश्नों के अंदर एक प्रश्न 1 अंक का होगा, टोटल 10 अंकों का वो आएगा। और प्रश्न संख्या 11 और 12, तीसरे प्रश्न की प्रश्न संख्या 11 और 12 वो आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए जाएंगे और उनका उत्तर हमें संस्कृत माध्यम में लिखना है। और ये प्रश्न अथवा के रूप में आएंगे तो अथवा का हमें ऑप्शन मिलेगा, अथवा के अंदर को जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसको करना है, लेकिन संस्कृत माध्यम में उसका उत्तर देना है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 से लगाकर जो प्रश्न संख्या 16 तक आएंगे, टोटल 13 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न का जो अंक बार होगा वो 2 अंकों का होगा। इस प्रकार टोटल 26 अंकों के आपका खंड बे आएगा। इसी प्रकार खंड से जो प्रश्न संख्या 17 से लगाकर 20 होगी, टोटल 4 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 अंक का होगा, टोटल 12 अंक का ये प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 21 से लगाकर प्रश्न संख्या 23 तक, इसके अंदर सब प्रश्नों के अंदर अथवा आएगा, अथवा का ऑप्शन हमें मिलेगा, अथवा का अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है और एक क्वेश्चन का जो अंक बार होगा वो 4 अंक का होगा। इस प्रकार टोटल 12 अंकों का ये आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न पत्र होगा वो टोटल 80 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार प्रश्न पत्र को विभाजित किया और हमारे जो प्रश्न पत्र के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को जो आप याद करके जाना। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है उनके मैं आंसर आपको बता ही देता हूं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा सटीक उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसका मैं आंसर आपको बता ही देता हूं, यह याद करके आप जाना ताकि आराम से इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आराम से कर लो। पहले का जो आंसर आएगा वो ए आएगा, दूसरे का जो आंसर आएगा वो दे आएगा। तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं, तीसरे प्रश्न का जो आंसर आपका आएगा वो आएगा आपके बे। चौथे प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आएगा आपके ए बुद्धि। पांचवे का जो आंसर आएगा वो आएगा से। छठे प्रश्न का जो आंसर आएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं, छठे का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा दे। सातवें प्रश्न का जो काक चेष्ट विद्यार्थी की दर्शित छात्र बनते, इसके अंदर आपका आदर्श आएगा, तो आदर्श का अंदर हमें बे लिखना है, ये हो गया बे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 8 आएगा जिसके अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपके राजमार्गम। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मनुष्य नाम जो शत्रु मान शत्रु कौन है मनुष्य का, वो आलस्य होता है, तो इसके अंदर से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 10 आएगा, उसके अंदर आपका उत्तर आएगा दे। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 राजपुत्र से के नाम, राजपुत्र का क्या नाम था, तो वो नाम रहा था रासिंह, तो इसके अंदर हमें आंसर देना पड़ेगा बे। क्वेश्चन नंबर 12 आएगा जिसके अंदर संपत्ति विपत्ति से एक ऐसा एक रूप था, वो उद्यतीय सविता वाला है, जिसके अंदर जो महत्तमाम होते हैं, जो मान पुरुष होते हैं, वो संपत्ति विपत्ति में एक समान रहते हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन में इसमें ए आ जाएगा। तो इस प्रकार 12 प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। इसके अलावा जो प्रश्न संख्या आएगी ये 12 अंकों का हो गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा जिसके अंदर ये लिखा है समुचित विभक्ति प्रयोग ने रिक्त स्थान पूर्यत, यानी समुचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर ये क्रोध, जिसमें लेगा क्रोध शब्द आता है तो उसकी उपस्थिति के अंदर चतुर्थ विभक्ति आती है और चतुर्थ विभक्ति का एक वचन आएगा, पुत्र एक होता है, तो इसका चतुर्थ विभक्ति का अंदर पुत्र का जो रूप देखेंगे तो आ जाएगा पुत्राय आ जाएगा, तो हमें इसका आंसर देना पड़ेगा पुत्राय। इसको इस प्रकार लिखें पुत्राय, यह आएगा। और बालिका से गस्ती, और से के उपयोग के अंदर मैंने आपको बताया कि से के अंदर तृतीय विभक्ति आती है और मात्र शब्द एक वचन है, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या होगी, मात्र आएगा, तो इस प्रकार हमें यह लिखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आप विभक्ति के प्रयोग से आएंगे। परित के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तम प्रत्यय के योग में सप्तमी विभक्ति आती है, तरफ प्रत्यय के योग में आपके पंचमी विभक्ति आती है। इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है
शब्द समुचित रूप प्रयोग ने रिक्त स्थान पूरित, तो समुचित प्रयोग का प्रयोग करते रिक्त स्थान की पूर्ति करती है। तो रोजते एक वचन है और रोजते के अंदर चतुर्थ विभक्ति आती है और युष्मत शब्द के चतुर्थ विभक्ति एक वचन क्या आएगा। अस्मत् शब्द का भी इसमें आप पढ़ के जाना और युष्मत शब्द से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो चतुर्थ विभक्ति के युष्मत का लिखेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको लिखेंगे तू आधा भे ये में, तो ये आ जाएगा। अगला जो आएगा ग्राम, बही, बही के योग में पंचमी विभक्ति आती है, तो ग्राम की पंचमी विभक्ति एक वचन क्या आएगा, ग्रामात आएगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, ये हो गया ग्रामात। तो इस प्रकार इनके आंसर देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार हम आंसर, अगला जो क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर प्रगति और प्रत्यय से मिलाकर पद का निर्माण करना है। तो इसमें देखो सा स्त्रीलिंग आ गया। अब स्त्रीलिंग के अंदर टा प्रत्यय है, बालक है तो बालिका हो जाएगा, आ जाएगा और बालिका लिखना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आएगा हम लिखेंगे बालिका। तो ये हो गया बालिका। तो इस प्रकार हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ये हो गया बालिका। और अगला जो हस है, सत्य और ते उद्यान है, तो इस प्रकार जो इसका सत्य आ जाएगा तो हम इनको लिखेंगे है सत्य है, ये लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार अगला जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, ये जो गद्यांश आएगा जिसके अंदर क्या लिखा, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा, पढ़ के जो इस पर आधारित जो यथा निर्देशनाम प्रश्न है, आधारित जो प्रश्न है उसका यथा निर्देशान हमें उत्तर देना। तो इस प्रकार का एक पैसेज आपका आएगा, अनसीन पैसेज, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जिसका पहला क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको पूछेगा समुचित शीर्षक क्या है, तो उस पद्यांश को पढ़ के आपको समुचित शीर्षक लिखना है। फिर उससे संबंधित उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन हो गए। फिर इसके अंदर एक चीज़ ये भी आ सकती है, क्रिया पद से ये भी पूछ सकते हैं, विज्ञान और अच्छा विशेष से गद्यांश से विशेष पद कौन सा ये भी पूछ सकते हैं, और यह श्याम किसके सर्वनाम पद संख्या के लिए आया था, ये इसमें बे आएगा। तो इस प्रकार आपको करना। अच्छा, ऐसे कोई शब्द दे रखा होगा जिसमें ये पूछेगा इस गद्यांश के अंदर इसका विलोम पद क्या है, इसका पर्यायवाची क्या है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। या आपको ये भी पूछ सकता है, कोई शब्द दे रखा होगा उसमें उसका हिंदी अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आने की पूरी संभावना है। एक ही आएगा लकार से संबंधित क्वेश्चन पक्का आएगा। जैसे इसमें कचत्र लिखा हो तो इसके अंदर कौन सा लकार है, तो लट लकार है। पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है। वचन कौन सा है, एक वचन है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हमें लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, इनसे संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। 5 लकार आपको पढ़ के जाना है और 5 लकार से संबंधित 1 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार इसको हम हल करना है। अगला जो क्वेश्चन आएगा इससे तीसरे का भाग आएगा जिसके अंदर प्रश्न आएगा, उसका उत्तर हमें संस्कृत भाषा के अंदर देना। और इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें इसी वीडियो के अंदर आपको लास्ट में मिल जाएंगे। हर प्रश्न का मैंने उत्तर का साथ में लिखा है ताकि इनको आप तैयार करके फिर उत्तर पढ़ के जाना, ताकि आप आराम से बोर्ड में कर लोगे। तो इस प्रकार के 2 क्वेश्चन ही आ जाएंगे, इनका आंसर आपके इसी वीडियो का लास्ट में है। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा, संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। राष्ट्र में कौन सी संधि है, राष्ट्र में उत्पन्न में कौन सी है, इनका संधि विच्छेद करना प्लस इनका नाम लिखना है। दूसरा आ जाए जैसे दिगंबर है, दिगंबर लिखेंगे तो इनको संधि करनी है, फिर उनका नाम लिखना, कौन सी संधि है। संधि आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि की 5 संधियों का नाम, विसर्ग संधि का आपका रूप आपको आना चाहिए, व्यंजन संधि के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, 2 अंकों का ये क्वेश्चन होगा। फिर आएगा आपके समाज, ये लिखा हुआ अधोलिखित रेखांकित पदों समस्त पादाना विग्रह करत्वा समासेना। तो इन पदों जो पद दे रखे हैं इन पदों का हमें विग्रह करना है और विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो एवं पीताम्बरम धार्यते, मैं पीला वस्त्र पहनता हूँ, तो इसके अंदर पीताम्बर यानी अंबर यानी पीला वस्त्र, तो पीला वस्त्र हो गया तो इसका मतलब इसमें कर्मधारय समाज है। तो इस प्रकार हमें लिखना पड़ेगा। मूर्खा प्रतिकूलम, तो प्रतिकूलम यानी कुलम कुलम प्रति यानी जिसमें अवयवी भाव समाज है, तो हमें अवयवी भाव लिखना पड़ेगा और इसका लिखना पड़ेगा प्रतिकूलम कुलम प्रति। इस प्रकार हमें संस्कृत में इसका लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा जिसके अंदर लिखा हुआ है अधोलिखित रेखांकित पदों विग्रह पदाना समाज के, यानी जो विग्रह पद है उनका समाज करना है और समाज का नाम लिखना। तो एहम पार्वती ते परमेश्वर चे वंदे, यानी पार्वती और परमेश्वर को वंदे करते हैं। तो इसके अंदर पार्वती और परमेश्वर और का लोप है, और शब्द है बीच के अंदर, तो हम लिखेंगे पार्वती परमेश्वरों, द्विवचन बना देंगे, पार्वती परमेश्वरों को द्विवचन लिख देंगे और इसमें समाज होगा द्वंद्व समाज आएगा, द्वंद्व समाज आ जाएगा। अगला जो आएगा अस्य मीन इव नयनम, यानी जिसके मछली के समान जिसके नयन है, यानी कर्मधार्य विशेषता जा रही है तो उसमें लिखेंगे कर्मधार्य। ठीक है, तो इसका नाम हो गया मीन नयनम। तो इस प्रकार इसको हमें लिखना है। अगला जो क्वेश्चन आएगा जो उपसर्ग से संबंधित आएगा, जो शब्द दे रखा उस शब्द का उस पद का हमें उपसर्ग और शब्द अलग पृथक करना। तो ये इस प्रकार लिखना। अब और रिक्शा आ जाएगा, उत्पल स्थानम हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हमें करना है। अगला जो क्वेश्चन दे रहेगा जिसके अंदर 3 शब्द दे होंगे मंजूषा के अंदर, उनसे जो उपयुक्त शब्द है उसका लिखना। जैसे एम, तो एम के अंदर भरमाय गामिश्यामी, तो इसके अंदर आपका स्व आ जाएगा, स्व लिखना है। मंदिर, तो इस प्रकार इसके अंदर जैसे स्व आ गया ये लिख देना है।
मंदिर से ऊपरी, इसमें ऊपरी शब्द आएगा, क्या आएगा, ऊपरी स्वर्ण कलश से विचारते, मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश विचारते हैं। तो इस प्रकार हमें इस स्थान की पूर्ति करनी है। अगला जो क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर अधोलिखित तो संख्या शब्दों में संस्कृत भाषा में इसका नाम लिखना है। पंच बीस से अधिक द्विशतम, इस प्रकार हमें लिखना है। ये पंच हो गया, पंच अधिक अष्टम शतम, इस प्रकार इनका हमें लिखना पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आएगा। इससे संबंधित अब 225 की जगह 315 कर देंगे, 1213 कर दे, इस प्रकार आपको ये भी आएगा। ये 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन का जो प्रश्न आएगा, उन जो ये लिखा अधोलिखित वाक्य, जो वाक्य लिखे हुए रेखांकित पद से प्रश्न निर्माण, जो रेखांकित पद है उसका प्रश्न निर्माण करना। तो ऐसा, तो इस नारायण हटा के इसकी जगह ऐसा लिख देंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, फिर यह प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ कर देना है। मैं बहुना नहीं, तो इसमें कहानी आ जाएगा। जो रेखांकित शब्द है उनके स्थान पर हमें प्रश्न वाला लगाना है, और बाकी जो ये इसके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। तो इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आएंगे। अगला जो क्वेश्चन आएगा 12वां, निवेय करना पड़ेगा। इसको हमें संस्कृत के अंदर निवेय करना पड़ेगा। जय बोलो, बल, शरीरानी, इनको अलग अलग तोड़कर करना है। तो इस प्रकार आपको पढ़ा होगा। अगला जो शब्द आएगा इसके अंदर जैसे वर्षव्य आएगा, ये इसके अंदर अशुद्धि है तो इसका शुद्धिकरण करना है। वर्षव्य फलानी पद्धति, इस प्रकार लेंगे। और इसमें वन्यपाशक चिन्हात तृतीय विभक्ति वाला विभक्ति लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें जो रेखांकित शब्द है उनका शुद्धिकरण करना पड़ता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा सब पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं, और इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको वीडियो के अंदर लास्ट में मिल जाएगा। मैंने सारे वीडियो को आंसर देने का प्रयास किया। विचित्र साक्ष्य ये इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित ये कथा सार आएगा, इसमें विचित्र साक्ष्य भी आ सकता है, और इसके अलावा दूसरी आपकी जो कहानी है उससे भी आ सकती है। तो कथा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, 2 अंकों का ये क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर हमें इसका हिंदी भाषा में सार लिखना है। प्रश्न नंबर 15 ये होगा। और प्रश्न नंबर 16 जो आएगा हमारा, वो हमारी जो संस्कृत ये लिखा पाठ्य पुस्तक पद्यांश से संस्कृत में भावार्थ लिखते। तो हमें जो पद्यांश दे रखा है इसका संस्कृत में भावार्थ लिखना है। ये 2 दे रखा है, 2 में से किसी एक का करना है, तो इसको हमें संस्कृत में लिखना है। इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17 आएगा वो लिखेगा अधोलिखित से गद्यांश है। अधोलिखित जो गद्यांश है उसकी से प्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना, से प्रसंग करना हमें ये लिखना पड़ेगा। उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है, अध्याय नंबर इतने से लिया गया, इसके रचनाकार है जिसके बारे में ये बताते हैं। ये लिखेंगे से प्रसंग, फिर इसकी व्याख्या करेंगे, और व्याख्या करने के बाद मुझे विशेष लिखेंगे। विशेष क्या, 3 पॉइंट विशेष के लिखना। इस प्रकार आपका 3 अंकों का क्वेश्चन पूरा होगा। अथवा में आएगा, जो आपको आता है वो आप कर देना। इसके अलावा जो क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आएगा, जिसके अंदर अधोलिखित से पद्यांश से प्रसंग हिंदी भाषा है, जो पद्यांश दे रखा उसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। 2 शब्द दोनों का अंदर जो आपको लगा वो करना है। इसका ये भी लिखना है, ये जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ पद्यांश नंबर या पाठ संख्या इससे से लिया गया है, इसके रचनाकार ये है, इसमें यह कहता है, फिर व्याख्या करनी है और फिर विशेष लिखना है। इस प्रकार इसको आपको सोल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन आएगा हमारा अधोलिखित से नाट्यांश से प्रसंग हिंदी भाषा है, जो नाट्यांश उसका से प्रसंग हमें जो नाट्यांश दे रहा है से प्रसंग हिंदी भाषा में उसका अनुवाद करना है। सबसे पहले लिखेंगे ये जो नाट्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या इससे लिया गया है, इसमें यह बताते हैं, फिर इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, विशेष लिख देंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ये आएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा जिसके बारे में चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 20 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर एक शब्द जिसके अंदर दे रखा है कि कर्म रहिता नाम षष्ठ वाक्यानाम कर्म पूर्वक संयोजन, जो वाक्य दे रहे हैं इनको कर्म पूर्वक समझाना है। जैसे कोई कहानी आ गई तो इसके अंदर अलग शब्द, पहला शब्द कौन सा आएगा, दूसरा वाक्य कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, इस प्रकार क्रमबद्धता में संयोजन करना है। तो किस प्रकार करेंगे, जैसे मुश्क परिश्रम जालम का, मुश्क यानी चूहे ने मेहनत करके जाल को काटा, ये आ गया। एकदा से जाले बंधे, एक दिन वह जाल से बंध गया। सिंह जालाद मुक्त, सिंह जाल से मुक्त हो गया। भूतवा मुश्क पर्सन, और मुश्क पर्सन होकर चला गया। अश्विने वने, एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था, ये पॉइंट है। फिर इसके अंदर एक से संपूर्ण प्रयास है अक्रोध पर, उन्हें अपना संपूर्ण प्रयास कर लिया लेकिन बंध से मुक्त नहीं हो पाया। तदा तच्चे सवरे सुतवा, एक मुश्क, उसका ये सवर सुनकर एक मुश्क वहाँ आया। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक बार एक जंगल में शेर रहता था, तो 4 नंबर पॉइंट पे ला जाएगा। वो रहने के बाद में क्या कहेगा, एक दिन वह जाल से बंध गया, 2 नंबर का पॉइंट ही आ गया। बनने उसके बारे में चर्चा करते हैं। बनने के बाद में ये हो गया, 2 पॉइंट लिख दिया, पहले 4 लिख दिया फिर 2 लिख दिया। बनने के बाद में ये आएगा कि उसने अपनी खुद की कोशिश से संपूर्ण प्रयास है अक्रोध पर बंधन, अपना संपूर्ण प्रयास किया लेकिन बंध से मुक्त नहीं हुआ। तब उसका स्वर सुनकर एक मुश्क वहाँ आया और मुश्क ने परिश्रम से जाल काटा, और फिर वो ये आ गया कि सिंह जालाद मुक्त है और भूतवा मुश्क पर्सन। तो इस प्रकार इनका क्रम लिखना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इससे ये 4 अंक का ये क्वेश्चन आपके 3 अंक का ये क्वेश्चन आएगा। अगला जो क्वेश्चन 4 अंकों का, अच्छा इसके अंदर अथवा के अंदर भी ये भी लिख सकते हो आप, अधोलिखित पदेशु पंच पदेशु 5 पदों का हमें
5 पदों में से 3 पदों का शब्दाना संधि लिखना है। तो इनका संस्कृत भाषा में प्रयोग करना, वाक्य प्रयोग, जैसे गुरु है, गुरु शिष्य को आपने ज्ञान देता है, आदर करता है, तो शिष्य गुरु जो आदर, उस प्रकार योम के अंदर क्या लिखेंगे, योम बहुवचन है तो इसके अंदर लिखेंगे योम पुस्तकम पठ था जाएगा। प्रातः के अंदर अपन लिखना है, गथवा के अंदर लिख देंगे, लता का कोई शब्द लिख कर लिखना पड़ेगा, इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आएगा, जो खंड 21 आएगा, 21 के अंदर खंड दे का जो 21वां प्रश्न आएगा 4 अंकों का आएगा, जिसके अंदर अथवा में ऊपर तो आएगा आपको स्वयं रसचंद्र अपने को रमेश चंद्र मानकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर से प्रधानाचार्य स्थानांतरण प्रमाण प्रार्थना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको संस्कृत भाषा में पत्र लिखना है। ये तो ये क्वेश्चन कर लो। या इसके अलावा एक क्वेश्चन आएगा, भगवान राजवीर भगवंत विद्यालय वार्षिकोत्सव, तो राजवीर है भगवंत विद्यालय वार्षिकोत्सव संस्कृत नाट्य का मंचन का भविष्य होगा, तो संस्कृत नाट्य का जो मंचन होगा उसके बारे में आपको पत्र लिखना है, मित्र राजपाल को लिखना है। आप राजवीर हो, अपने मित्र राजपाल को लिखना। और यह जो पत्र इस प्रकार आएगा, इसमें कुछ नहीं करना, जो शब्द दे रखा मंजूषा के अंदर इनका उपयोग यहाँ लेना है। मित्र कौन है, मित्र के स्थान पर नाम आ जाएगा, भाई राजपाल आ गए यहाँ, मैं भी कुशल हूँ, तू भी कुशल होगा तो कुशल यहाँ शब्द आ जाएगा। तो इस प्रकार इनका चयन करके हमें इसमें लिखना है। अगला जो क्वेश्चन आएगा ये भी कर सकते हो अथवा के अंदर, इसमें आपको कुछ अगला जो 22वां प्रश्न आएगा, जिसके अंदर क्या लगेगा, मंजूषा जो दे रखी है मंजूषा के अंदर उपयुक्त पादानी गिरत्वा चिकित्सालय दर्शनम, चिकित्सालय का दर्शन से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, जिसके अंदर वार्तालाप से संबंधित है। पुण्य थे, जो सुरेश से बात करते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें कौन सा शब्द आएगा। फिर पुण्य थे, आप क्या करते हो, किम भवानी अस्ति, तो इसके अंदर ये जो शब्द दे रखे हैं उनका हमें लिखना है। तो आराम से इसको हम कर सकते हैं, देख सकते हैं हम, जैसे सुरेश तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसके अंदर कुत्र गस्सी कुत्र लिख देंगे। फिर पुनीत आप, तो इस प्रकार इनको हमें देखना है। तो ये अब जैसे ये लिखाते हैं चिकित्सा संति, ये क्या करते हैं, तो ये क्या करता है, उपचार करते हैं, तो उपचार हम यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार इनको हमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ डालने हैं। अगला जो क्वेश्चन आएगा, जैसे चित्र दृष्टि, चित्र को देखकर मंजूषा में जो शब्द दे रखे हैं उनकी सहायता से सड़क सुरक्षा विषय में षष्ठ व्याख्यान संस्कृत भाषा ली 6 वाक्य संस्कृत के अंदर लिखने हैं। इसको देखकर, जिसमें राग मार्ग से शब्द आना चाहिए, ये तिरुवगर्तिया, इस प्रकार का हमें लिखना है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 23 आएगा, जिसके अंदर आपको क्या अधोलिखितेषु वाक्येषु कैचाणी चतुराणी 4 पदों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना। वे देश के लिए धन देते हैं, वे राम सीता के साथ जाता है, तो हम लिखेंगे रामायण सीता वनम से वनम गस्ती, तो इस प्रकार हमें लिखना पड़ेगा। वृक्ष पर पक्षी रहते हैं, किशोर स्वभाव से मेहनती होते हैं, तो इन सब का जो आंसर है हमें यह आंसर मिल जाएगा। ये आंसर आप देख लो। पहले के जो आंसर आएंगे ये आएंगे, जनक पुत्र आएगा, चतुर्थ विभक्ति आ गई, बालिका मात्रा से गस्ती, तो मात्रा तृतीय विभक्ति आ गई, से के योग में तृतीय विभक्ति एक वचन आ गया, रोस्तकन चतुर्थ विभक्ति का एक विस्मत शब्द का ये आ गया, तुम ये पंचमी बही के साथ में पंचमी विभक्ति आ गई। और जो टाप प्रत्यय है उसके अंदर स्त्रीलिंग के लिए बालिका हो गया, यह सत्य हो गया आपके। और इसका जो शीर्षक आएगा वो विज्ञान से प्रभाव आएगा। तो इस प्रकार जो हमने क्वेश्चन दिए थे उन सब का आंसर ये है, ये भी आप आराम से देख सकते हो। माता सुरभि भूमि पतिते सपुत्र देश तो आसुन संते, इस प्रकार लिखा। वस्तुते चोर ग्राम में से आरसी आसित, इस प्रकार लिखना। और सिंधी के अंदर बचा राष्ट्र का सिंधी होगा रास पलस्त्रम, तो इस प्रकार इसका आंसर ये आएगा। या भी याद करके जाना। देखो पितम अंबर पितम अंबर क्रमधारी हो गया, कुल कुल प्रति अव्यभाव हो गया, पार्वती परमेश्वरम दंड हो गया, मीन नयनम यानी मीन के समान जिसके नयन है वो क्रमधारी हो गया। ये आपके अपलस इच्छा, ये इसका प्रत्यय निकालना है, उत्पल स्थानम, इस प्रकार करना है। अगला जो क्वेश्चन है अहम स्व, ये स्व आ जाएगा, 3 हमने इन शब्द का प्रयोग करना। ऊपरी कलश आ गया, ये देखो 225 को कैसे लेगा, पंचविश अधिकतम दे, इनका सब का आंसर मैंने यहाँ देने का प्रयास किया। तो इस प्रकार इनको याद करके आप जाओगे तो आराम से अपने प्रश्न पढ़ लोगे आप। से प्रसंग व्याख्या इस प्रकार करनी है, प्रसंग लिखना पड़ेगा, कौन सी भाषा से लिया गया है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो आराम से इनको आप PDF बना रखी है, PDF से भी आप देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, आराम से इनको पढ़ के जाना। हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे, हाथी उस वृक्ष को अपनी सूंड से उखेड़ना चाहता था, परंतु बंदर कूद कर दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। इस प्रकार एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर हाथी को दौड़ाता है, देखकर सिंह भी हंसता है और कहता है, सिंह हे हाथी, मुझे भी इस तरह से बंदर तंग कर रहे हैं, तो बंदर इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं ये वनराज पद के लिए योग्य हूँ, जिससे हमारी जाति वानर जाति विशाल शरीर वाले पराक्रमी और भयंकर सिंह और हाथी को भी पराजित करने में समर्थ है, इसलिए जंगल के जीवों की रक्षा करने में हम ही सक्षम है। तो इस प्रकार ये हमें लिखना है। और अच्छा, कर्म संयोजन का बता दिया। सबसे पहले मैं इसमें ये लिखना, फिर एकदम जाल से बंद हो गया, प्रयास किया बंधन से मुक्त नहीं हुआ,
फिर उसकी जो आवाज़ सुनकर मूषक वहाँ आया, मूषक ने परिश्रम से जाल को काटा, फिर जाल से मुक्त होने के बाद में मूषक सिंह जालात्मुक्त हो गया और मूषक प्रसन्न होकर चला गया। और देखो गुरु का उपयोग आएगा, छात्र गुरु आज्ञाम पालनती लिख दिया। युवम पुस्तक पठे, ये शब्द गलत है, इसके अंदर थे आएगा, क्या आएगा भाई, ये जो लिखा पठत है इसकी जगह ये लिखना पड़ेगा, युवम पुस्तकम, इसको ये लिखना पे थे और थे, ये लिखना पड़ेगा, ये गलत है, इसको आप सही कर लेना। जना प्रातः ब्रह्माण्य गच्छति से कृत्वा पश्यति लता विद्यालयम गच्छति, इस प्रकार लता आएगी, इस लिंग शब्द लिख दिया। अगला जो क्वेश्चन आएगा, प्रार्थना पत्र हमें इस प्रकार लिखना, सेवायाम श्रीमंते प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुरम स्थानांतरण परंपरा, तो इस प्रकार लिखना। निमस्थिति यद्य मैम पूज्य पिता स्थानांतर बीकानेर नगर से, मेरे पूज्य पिताजी का स्थानांतर बीकानेर नगर हो गया, इस कारण से मेरा परिवार भी वहाँ जा रहा है, मुझे भी वहाँ जाना है, इसलिए मुझे वहाँ पढ़ने के यहाँ पढ़ने के लिए अमृत हूँ, असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे अपना स्थानांतरण देवे, प्रमाण पत्र देवे, ताकि मैं अपने पिता के साथ वहाँ चला जाऊँ। तो इस प्रकार। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें बताना कि मित्र को पत्र लिख रहा था, नाट्य के तो राजपाल लिख दिया, फिर वो कुशली यहाँ शब्द आ गया, करिशा में आ जाएगा, दुष्ट में आ जाएगा, उषावर्धन आ जाएगा, अग्रवेजय, और इस प्रकार हमें उनका उपयोग लेना है। अब देखो जैसे पुण्य सुरेश को पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो कुत्र लिख दिया, पुण्य तुम में तुम भी आ जाओ, जैसे पुण्य सुरेश को कह रहा तुम कुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, तो सुरेश पुण्य से कहते तुम भी आ जाओ, तो पुण्य अरे तत् की भवन, ये कौन सा भवन है, तो वो कहता है ये चिकित्सालय भवन है, आवाम अपनी मातुल, मैं मातु को देखने आया हूँ। तो अगला पुनित से कौन रोग, वो कौन से रोग से पीड़ित है, तो सुरेश कहता है वह उक्त रक्तचापण यानी ब्लड प्रेशर से वो पीड़ित है। अगला जो आएगा ये श्वेत प्रवाधारक, ये सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले कौन है और क्या करते हैं, तो ये कहते हैं ये चिकित्सक है, उपचार करते हैं। तो इस प्रकार जो मंजूषा के अंदर दे रखा उनका हमें यहाँ कर्म रखना है। अगला जो आएगा व्याख्यानिक एम चित्रम सड़क दुर्घटना वर्तते, इस चित्र के अंदर सड़क दुर्घटना से संबंधित है। तेरह वाहन चालन दुर्घटना होती है, और तेज वाहन चलने से दुर्घटना होती है। वाहन से समुचित नियंत्रण, वाहन का अगर समुचित नियंत्रण करेंगे तो दुर्घटना होती है। अच्छा, चतुष्पंदी सावधानी बरते, हमें अब चलते समय जो सावधानी बरतनी चाहिए, तो इस प्रकार ये आ जाएगा। सड़क सुरक्षा यातायात नियम, हमें सड़क सुरक्षा का यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। वाहन से गति नियंत्रण, वाहन की गति को नियंत्रण करना चाहिए। तो इस प्रकार अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, अब जो शब्द दे रहेगा उसका संस्कृत अनुवाद करना था, तो इसमें लिखे ते देशाय धनम, देश के लिए दान देता है, धन देता है। रामायण, राम यानी तृतीय से के उपयोग में तृतीय विभक्ति आती है, रामायण लिख दिया। सीता वनम गस्ती, राम के साथ सीता वन को जाती है। से दुर्जनाएं दुर्जन पर क्रोधित होता है। गंगा हिमालय निर्गत, अच्छा गंगा हिमालय निर्गत का अंदर पंचमी विभक्ति आती है, हिमालयात कर दिया हमने। वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर खगा संति, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं रहते हैं। किशोर, प्रकृति अपरिश्रमी होती है, तो किशोर प्रकृति से परिश्रमी होते हैं। तो इस प्रकार हमें इस आंसर लिखना। तो हमारे वीडियो के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनके आंसरों का हमें समावेश किया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम आने की पूरी संभावना है। इस प्रकार आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ताकि बोर्ड के अंदर आप आराम से पढ़ लोगे। धन्यवाद। एक बार इनको देख लो, आप पुश करके भी वीडियो के अंदर देख सकते हो, जो हमने सारे प्रश्नों को उत्तर दिया। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। धन्यवाद।